हर हर महादेव। जब तप और प्रेम एक हो जाते हैं, जब शक्ति स्वयं शिव को पुकारती है, तब जन्म लेती है शिव पार्वती विवाह की अमर कथा। आज हम सुनेंगे वह कथा जो केवल विवाह नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। हिमालय की निस्तब्ध चोटियों पर जहां मौन भी ध्यान करता है, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव तप में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, कंठ में विष और नेत्रों में अनंत करुणा। वे सृष्टि के संहारक भी थे और करुणा के सागर भी। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के मानस पुत्र, अहंकार से भरे हुए थे। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड पर अत्यधिक गर्व था। उन्हीं के घर देवी सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही शांत, गंभीर और शिवभक्त थी। जब उन्होंने शिव के विषय में सुना, वैरागी, औघड़, समाज के बंधनों से परे, तो उनका मन उन्हीं में रम गया। सती ने बिना किसी बाह्य दिखावे के महादेव को अपना सर्वस्व मान लिया। कठोर तप के पश्चात शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह साधारण नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था। दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव एक योगी थे, राजसी मर्यादाओं से परे। दक्ष के मन में शिव के प्रति घोर तिरस्कार था। समय बीता, पर यह अहंकार बढ़ता गया। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रण भेजा गया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती को जब यज्ञ का समाचार मिला, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे जानती थी कि पिता ने अपमानवश उन्हें नहीं बुलाया, फिर भी पुत्री का भाव जाग उठा। उन्होंने शिव से अनुमति मांगी। महादेव ने कहा, जहाँ सम्मान न हो, वहाँ जाना आत्मा को पीड़ा देता है। पर सती नहीं रुकी। वे अकेली ही यज्ञ में पहुंची। यज्ञ मंडप में सब कुछ भव्य था, पर सती के लिए नहीं। न उनके लिए आसन था, न सम्मान। दक्ष ने खुले मन से शिव का उपहास किया, उन्हें औघड़, अयोग्य और अपवित्र कहा। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने पिता को समझाया, आप जिस शिव का अपमान कर रहे हैं, वही इस सृष्टि के आधार हैं। पर अहंकार के कान बंद थे। अपमान की अग्नि में सती का अंतर्मन जल उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर से शिव का अपमान सुना जाए, वह शरीर मुझे स्वीकार नहीं। और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो सृष्टि कांप उठी। महादेव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। दक्ष यज्ञ ध्वस्त हुआ। अहंकार चूर चूर हो गया। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। सती के वियोग में शिव पूर्ण वैराग्य में चले गए। ध्यान, तप, मौन, मानो संसार से उनका कोई संबंध न रहा। पर प्रकृति जानती थी, शक्ति बिना शिव शव है। यहीं से आरंभ होती है सती का पुनर्जन्म। देवी पार्वती के रूप में। सती के योगाग्नि में विलीन होने के बाद सृष्टि मौन थी। महादेव गहन तपस्या में लीन हो चुके थे। न कोई इच्छा, न कोई आसक्ति। पर सृष्टि का नियम अटल है, शक्ति को शिव से पुनः मिलना ही था। हिमालय पर्वत और देवी मैना, दोनों महान तपस्वी और पवित्र आत्माएं, भगवती की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन देवी आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। हिमालय ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लें। देवी ने मुस्कुराकर वर दिया। कालांतर में देवी सती ने पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया।
बालिका पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। खिलौनों से अधिक ध्यान में रुचि, खेलों से अधिक मौन प्रिय और शिव नाम उनके कंठ में बसा रहता। बचपन में शिव भक्ति। जब अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती, पार्वती मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती। मैना को चिंता होती, यह बालिका गृहस्थी कैसे संभालेगी। पर हिमालय जानते थे, यह साधारण बालिका नहीं, स्वयं शक्ति है। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। पार्वती को देखकर वे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने भविष्य देखा, यह कन्या महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। पर नारद ने एक कठोर सत्य भी कहा, देवी, महादेव वैरागी है, उन्हें पाना सरल नहीं। तब त्याग और धैर्य तीनों की अग्नि से गुजरना होगा। यह सुनकर मैना भयभीत हो गई। मेरी पुत्री कष्ट कैसे सहेगी। पर पार्वती का मुख तेज से दमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि महादेव को पाने के लिए जन्मों का तप भी करना पड़े, तो यह पार्वती स्वीकार करेगी। यौवन काल में प्रवेश करते ही पार्वती ने वन गमन का निश्चय किया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और हिमालय से विदा ली। उनके चरण अब उस पथ पर थे जहाँ केवल तप था, परीक्षा थी और महादेव की मौन उपस्थिति। पार्वती ने सबसे पहले फल फूल का त्याग किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन रखा, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। वर्षा में वे भीगती रहीं, ग्रीष्म में अग्नि के मध्य बैठी, शीत में बर्फ पर तप करती रही। देवता कांप उठे। यदि यह तप पूरा हुआ तो स्वयं शिव को जागना होगा। यह तप किसी वर के लिए नहीं था, यह प्रेम था, न मांगने वाला, न शिकायत करने वाला। उनके हृदय में केवल एक ही स्वर था, शिव यदि मिले तो ठीक, न मिले तो भी शिव ही पर्याप्त है। महादेव सब देख रहे थे, पर वे परीक्षा चाहते थे। क्या यह प्रेम देह का है या आत्मा का? तभी उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने स्वयं को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट किया और पार्वती से कहा, बालिके, जिस शिव को तुम चाहती हो वह औघड़ है, भस्मधारी है, सर्पों से घिरा है। तुम जैसे सौंदर्य की देवी को वह कैसे सुख देगा। पार्वती के नेत्र अग्नि समान हो उठे। उन्होंने कहा, जो शिव को देह से देखता है वह अंधा है, जो शिव को चेतना से देखता है वही धन्य है। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। महादेव का हृदय पिघल चुका था। यहीं से कथा प्रवेश करती है कामदेव दहन, शिव की अंतिम परीक्षा और स्वीकृति में। पार्वती की कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवताओं ने अनुभव किया, यह केवल किसी कन्या का तप नहीं, यह आदिशक्ति का जागरण है। उसी समय एक भय भी उत्पन्न हुआ। तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था, मेरा वध केवल शिवपुत्र ही कर सकेगा। पर शिव तो वैराग्य में लीन थे। यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो शिवपुत्र कैसे होगा, और यदि शिवपुत्र नहीं होगा तो सृष्टि तारकासुर के अत्याचार से कैसे बचेगी। देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा, महादेव को जागृत करना होगा, पर कौन यह साहस करेगा। सभी की दृष्टि एक ही पर गई, कामदेव, प्रेम के देवता। कामदेव जानते थे यह कार्य मृत्यु तुल्य है, पर धर्म के लिए प्राण भी न्योछावर होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी रति को प्रणाम किया। रति की आंखों से अश्रु बह चले। यदि तुम लौटे नहीं तो यह संसार प्रेम को कैसे पहचानेगा। कामदेव मुस्कुराए। यदि प्रेम स्वयं बलिदान न दे तो वह प्रेम कैसा।
शीर्ष पर महादेव गहन समाधि में थे। उनके नेत्र बंद थे, पर चेतना पूर्ण जागृत। वहीं समीप पार्वती तप में लीन थी। न कोई कामना, न कोई अपेक्षा। कामदेव ने पुष्पबाण उठाया। वसंत की सुगंध चारों ओर फैल गई। पवन मंद हुआ, पक्षी गाने लगे, और तभी कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चला दिया। क्षण भर के लिए महादेव का ध्यान टूटा। उन्होंने नेत्र खोले, और उसी क्षण तीसरा नेत्र खुल गया। उस अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। न कोई चीख, न कोई विलाप, बस रति का मौन आर्तनाद। रति महादेव के चरणों में गिरी। हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया? प्रेम ने क्या दोष किया? महादेव का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, प्रेम नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल रूप से परे हो गया है। समय आने पर कामदेव पुनः प्रकट होंगे, अनंत के रूप में। कामदेव के दहन के बाद पार्वती का तप और भी कठोर हो गया। अब यह तप शिव को पाने के लिए नहीं, शिव में विलीन होने के लिए था। उन्होंने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, श्वास पर भी संयम किया। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह तप जारी रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव सब देख रहे थे। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह प्रेम देह का नहीं, यह तो आत्मा का आह्वान है। शिव ने निर्णय लिया। परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। एक दिन आकाश से आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ। अब गृहस्थ धर्म की तैयारी करो। पार्वती के नेत्रों से अश्रु बह निकले। ये अश्रु तप की विजय के थे। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब शिव स्वयं परीक्षा देने वाले थे। कामदेव दहन के पश्चात महादेव का हृदय पूर्णतः जाग चुका था, पर वे जानते थे, सच्चा प्रेम परीक्षा के बिना पूर्ण नहीं होता। इस बार परीक्षा केवल पार्वती की नहीं, स्वयं शिव की भी थी। महादेव ने अपने तेज को छिपाया। उन्होंने जटाएं खोल दी, देह पर भस्म लगाया, हाथ में कमंडलू लिया, और एक अति कुरूप, दरिद्र, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे पार्वती की तपस्थली की ओर बढ़े। ब्राह्मण स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, यह कौन सा पथ चुना है तुमने? जिस शिव को तुम चाहती हो, वह न घर बसाने योग्य है, न समाज में सम्मान पाने योग्य, भूत प्रेतों में रहने वाला, नग्न, औघड़। क्या वही तुम्हारा स्वप्न है? पार्वती मौन रही। कुछ क्षण बाद उन्होंने शांत पर अडिग स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप जिन दोषों की बात कर रहे हैं, वही शिव की महिमा है। जो संसार को त्याग चुका हो, वही तो संसार का आधार बन सकता है। ब्राह्मण ने और कठोर शब्द कहे, वह न तुम्हें सुख देगा, न वैभव। उसके पास देने को केवल वैराग्य है। क्या तुम जीवन भर भिक्षा में जी सकोगी? पार्वती के नेत्रों में अपार तेज भर आया। यदि शिव भिक्षा में रहते हैं, तो वही मेरा राजमहल है। यदि वे मौन में हैं, तो वही मेरा संगीत है। यदि वे भस्मधारी हैं, तो वही मेरा श्रृंगार है। यह सुनकर ब्राह्मण का मुखमंडल तेज से भर उठा। उन्होंने कहा, यदि शिव तुम्हें स्वीकार न करे तो? पार्वती मुस्कुराई, तब भी शिव ही है। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह समर्पण करता है। क्षण भर में वह ब्राह्मण रूप विलीन हो गया। साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाधारी,
गंगाधर। पार्वती के नेत्र अश्रुओं से भर गए। उन्होंने भूमि पर प्रणाम किया। शिव ने पार्वती को उठाया और कहा, देवी, तुमने तप से नहीं, अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तीनों लोकों में घोष हुआ, शिव शक्ति मिलन पूर्ण हुआ। महादेव ने नारद को हिमालय के पास भेजा, पार्वती को उसके पिता के घर ले जाओ, विवाह की तैयारी हो। जब यह समाचार हिमालय पहुंचा, तो पर्वत भी हर्ष से कांप उठा। मैना की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू गर्व के थे। कैलाश सजने लगा। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब उत्सव में डूब गए। पर एक चिंता शेष थी, शिव की बारात कैसी होगी? यह जानने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी उस दृश्य की, जो आज भी कथाओं में रोमांच भर देता है। महादेव की स्वीकृति का समाचार जैसे ही हिमालय पहुंचा, पूरा पर्वतराज आनंद से गूंज उठा। जो पर्वत सदा अचल रहता है, आज वही हर्ष से कांप उठा। हिमालय ने आकाश की ओर देखकर कहा, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। मेरी पुत्री स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। देवी मैना ने कन्या के मस्तक पर हाथ रखा। माँ का हृदय आनंद और चिंता दोनों से भरा था। मैना बोली, स्वामी, शिव औघड़ है, न वस्त्र न आभूषण, मेरी पुत्री सुख से कैसे रहेगी? हिमालय मुस्कुराए। जो संसार को आश्रय देता है, वह मेरी पुत्री को भी आश्रय देगा। पर माँ का मन कहाँ मानता है। उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आए। उन्होंने विवाह की तिथि बताई। यह विवाह केवल दो देहों का नहीं, यह चेतना और ऊर्जा का मिलन है। तीनों लोग इसमें सहभागी होंगे। पार्वती को स्नान कराया गया। केसर, चंदन और पुष्पों से श्रृंगार हुआ। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से प्रकाशित था। मैना ने पूछा, पुत्री, क्या तुमने शिव को ठीक से देखा है? पार्वती मुस्कुराई। माँ, मैंने शिव को आंखों से नहीं, आत्मा से देखा है। कैलाश पर्वत पर अद्भुत दृश्य था। न स्वर्ण मंडप, न रत्नजड़ित द्वार, पर हर शिला तपोबल से दीप्त थी। नंदी महाराज ने व्यवस्था संभाली। भूत, प्रेत, पिशाच आज विकराल नहीं, आनंदित थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सब सोच में थे, शिव की बारात कैसी होगी? किसी ने सोचा, क्या वह राजाओं जैसी होगी? किसी ने कहा, नहीं, वह तो औखड़ों की टोली होगी। जैसे जैसे विवाह का समय निकट आया, मैना का हृदय कांपने लगा। यदि शिव की बारात भूत प्रेतों से भरी हुई तो लोग क्या कहेंगे? पर पार्वती शांत थी। उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने माँ से कहा, माँ, जिस शिव को आप डर से देख रही हैं, वही मेरे लिए सुरक्षा है। जो संसार से परे हैं, वही मुझे संसार का अर्थ देंगे। धरती से आकाश तक एक ही चर्चा थी, महादेव का विवाह होने जा रहा है। फूल अपने आप खिलने लगे, नदियां मधुर स्वर में बहने लगी, वायु में सुगंध भर गई। अब वह क्षण आ गया है, जिसकी कल्पना मात्र से रोम रोम पुलकित हो उठता है। जैसे ही विवाह की शुभ घड़ी निकट आई, कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत हलचल शुरू हुई। यह कोई साधारण बारात नहीं थी, यह वैराग्य का उत्सव, यह लोक अलोक का संगम था। महादेव ने न कोई रेशमी वस्त्र धारण किया, न स्वर्णाभूषण, देह पर भस्म, जटाओं में गंगा,
गले में नागों की माला, मस्तक पर अर्धचंद्र। उनका श्रृंगार था वैराग्य और करुणा। नंदी महाराज उनके आगे आगे थे, नेत्रों में गर्व, मुख पर अपार आनंद। बारात में न राजकुमार थे, न सजेजे सैनिक। वहां थे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, औघड़, अघोरी। कोई नाच रहा था, कोई हंस रहा था, कोई तांडव कर रहा था। डमरू की ध्वनि गूंज रही थी, डम 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 डम, मानो स्वयं काल नृत्य कर रहा हो। इंद्र, वरुण, कुबेर सब इस बारात को देखकर स्तब्ध थे। इंद्र ने कहा, ऐसी बारात न कभी देखी, न कभी देखी जाएगी। नारद मुस्कुराए, यह शिव है, इनके यहाँ मर्यादा भी मुक्त है। हिमालय की धरती पर बारात। जब यह प्रचंड बारात हिमालय की ओर बढ़ी तो धरती कांप उठी। पर्वतों ने मार्ग दिया, नदियों ने पुष्प बहाए, वृक्षों ने पत्तियां झुका दी। पर जैसे ही यह बारात पार्वती के महल के निकट पहुंची, देवी मैना ने जैसे ही इस बारात को देखा, उनका हृदय कांप उठा। भस्मधारी, नग्न, भयानक आकृतियां। मैना मूर्छित हो गई। यह मेरी पुत्री का वर, यह कैसा विवाह? समाचार पार्वती तक पहुंचा। वे दौड़ी और मां को संभाला। मैना रोती हुई बोली, पुत्री, मैंने तुम्हें सोने चांदी में पाला और तुम इस भयानक संसार में जा रही हो। पार्वती ने मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, जो बाहर से भयानक लगता है वही भीतर से सबसे करुण है। शिव को जानने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। तभी भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने अपने मायाबल से बारात का रूप बदल दिया। भूत प्रेत अदृश्य हो गए, देवता दिव्य रूप में प्रकट हुए। नंदी स्वर्णमय प्रतीत होने लगे। महादेव अब साक्षात परम सौंदर्य लग रहे थे। मैना ने महादेव को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, अज्ञानवश मैं आपको न पहचान सकी। मेरी पुत्री धन्य है। महादेव ने उन्हें उठाया। माता, आपकी पुत्री ने मुझे पहचाना, बस वही पर्याप्त है। शंख बजे, मंगल गीत गूंज उठे, आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। हिमालय ने स्वयं द्वार पर आकर महादेव का स्वागत किया। अब वह घड़ी आ पहुंची थी जब कन्यादान और विवाह होने वाला था। हिमालय की पवित्र भूमि पर मंगल घड़ी आ चुकी थी। चारों दिशाएं शांत थी, मानो स्वयं काल भी इस क्षण के लिए ठहर गया हो। न स्वर्ण के स्तंभ थे, न रत्न जड़ित छत्र, फिर भी वह मंडप तीनों लोकों से अधिक दिव्य था। मंडप के चारों ओर ब्रह्मा वेद पाठ कर रहे थे, विष्णु मंगल गीत गा रहे थे, ऋषि मंत्रोच्चार में लीन थे। यह विवाह था प्रकृति और पुरुष का, ऊर्जा और चेतना का। पार्वती श्वेत सुवर्ण वस्त्रों में सजी, उनके चरण पृथ्वी को छूते ही धरती पावन हो गई। उनके नेत्रों में लज्जा नहीं, पूर्ण समर्पण था। महादेव शांत थे, न उन्माद, न वैराग्य। आज वे गृहस्थ शिव थे। हिमालय कांपते हाथों से आगे बढ़े। उन्होंने पार्वती का हाथ शिव के हाथों में रखा। हे महादेव, मेरी पुत्री नाजुक नहीं, तब से बनी है, इसे स्वीकार कीजिए। यह स्वयं शक्ति है। महादेव ने उत्तर दिया। पर्वतराज,
आपकी पुत्री मेरी आत्मा है। आज से हम अलग नहीं। अग्नि प्रज्वलित हुई, सप्तपदी आरंभ हुई। हर फेरा एक संकल्प था, धर्म का, संयम का, करुणा का, तप का, विश्वास का, समर्पण का, मोक्ष का, तीनों लोकों का आनंद। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। भूत प्रेत भी आनंदित थे, क्योंकि उनके स्वामी आज गृहस्थ बने थे। महादेव ने रति को बुलाया और कहा, समय आने पर कामदेव पुनः प्रकट होंगे। प्रेम संसार से लुप्त नहीं होगा। विवाह के पश्चात शिव बोले, शक्ति बिना शिव शव है। और पार्वती ने उत्तर दिया, और शक्ति शिव के बिना दिशा है। यही है संतुलन, यही है सृष्टि का रहस्य, आध्यात्मिक अर्थ। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। तप का फल शीघ्र नहीं, पर निश्चित होता है। बाह्य रूप नहीं, अंतर्मन महत्वपूर्ण है। गृहस्थ और वैराग्य विरोधी नहीं, पूरक है। शिव पार्वती विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह हर साधक के भीतर घटित होने वाली यात्रा है। जब अहंकार दक्ष जलता है, तब पार्वती पूर्ण होता है और चेतना शिव जागती है, तभी आत्मिक विवाह होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट करें, हर हर महादेव जरूर लिखें।